नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में आज रथ परिक्रमा का समापन हो गया है और इस आखिरी रथ परिक्रमा के रस्म को बाहर रैनी रस्म कहा जाता है। माड़िया जनजाति के ग्रामीण परंपरानुसार 8 पहिए वाले रथ को चुराकर कुम्हाराकोट जंगल ले जाते हैं, जिसके बाद राज परिवार के सदस्य कुम्हाराकोट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाकर और उनके साथ नए चावल से बने खीर नवाखानी खाई के बाद रथ को वापस शाही अंदाज में राजमहल लाया जाता है। इस रस्म को बाहर रैनी रस्म कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण रस्म में बस्तर संभाग के असंख्य देवी देवता के छत्रडोली शामिल होते हैं। बताया जाता है कि बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से रथपति की उपाधि मिलने के बाद बस्तर में दशहरे के अवसर पर रथ परिक्रमा की प्रथा आरंभ की थी, जो कि आज तक अनवरत चली आ रही है। 6 दिनों तक चलने वाले रथ परिक्रमा में विजयदशमी के दिन भीतर रैनी की रस्म पूरी की जाती है, जिसमें परंपरा के मुताबिक माड़िया जाति के ग्रामीण शहर के बीच स्थित सिरहसार भवन से आधी रात को रथ चुराकर मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्हाराकोट जगन ले जाते हैं और उसके बाद आज बस्तर राज परिवार के राजकुमार कमलचंद भंजदेव शाही अंदाज और लाव लश्कर के साथ कुम्हाराकोट पहुंचते हैं। यहाँ वे ग्रामीणों के साथ नए चावल से बनी नवाखानी खाते हैं और ग्रामीणों को मान मनोवल कर समझा बुझाकर रथ को वापस शहर लाया जाता है। आज भी बस्तर के राजकुमार की मौजूदगी में दशहरा के सभी रस्मों को विधि विधान से पूरा किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के इस आखिरी रस्म को देखने हर साल लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। वहीं अब 75 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व समाप्ति माता की विदाई के साथ पूरी हो जाएगी। रस्म है जिसे आप जानते हैं, बाहर रहनी आधा शब्द है, राजा भीतर रहनी मतलब विजयदशमी का पर्व, जिसमें कि राजा घर के अंदर रहते हैं, जिसमें राजा को सभा के दर्शन करते हैं। उसी दिन 8 चक्कों का रथ चलता है, जो कि हर साल एक नया रथ बनाया जाता है। इस साल 4 चक्के का रथ बनाया गया था, अगले साल 8 चक्के का बनाया जाएगा। हर साल नया रथ बनता है। माँ सुभद्रा का रथ बनाया जाता है, इसमें राजा को रथपति की उपाधि, क्योंकि मैं छोटा था तो मैं रथ में नहीं बैठा, उसके स्वरूप में छतरी चढ़ाई जाती है। जब शादी होगी तो जरूर उस रथ में वापस मैं विराजमान होऊंगा। मगर आज के दिन पे छतरी आती है माता की, जो दंतेवाड़ा से हमने न्योता दिया था, माता की छतरी मेरे साथ आई है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा गया था, माँ के रक्षक के रूप में राजा सामने चलते थे, माँ पीछे पीछे चलती थी। तो उसके लिए आज भी वो परंपरा जाहिर है कि राजा पहले रहते, माँ का रक्षा करते हुए राजा लेकर के माँ को सम्मानपूर्वक यहाँ लेकर के आते हैं। और उसी में जो भी राजा का नया खाई होता है, पूरे बस्तर में नया खाई समापन की ओर समाप्त हो चुके हैं, वहाँ से चावल लाए गए। वो चावल का आज खीर बनाया जाएगा, माई दंतेश्वरी के छतरी को भोग लगाया जाएगा और भोग लेने के बाद राजा का नया खाई का ये कार्यक्रम, जिसे कि हम राजा बाहर रहने के नाम से और राजा नया खाई के नाम से जाना जाता है, ये प्रख्यात चला रहे। इसमें असंख्य देवी देवता यहाँ पे मौजूद होते हैं, सब राजा के साथ अन्न लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के गांव से ये राजा को नया खाई खाया गया। और साथ साथ ये समुदाय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कि रथ जो चुरा लिया गया माड़िया समुदाय का, वही ये रथ खींच करके वापस सिंह द्वार पे रखते हैं और सुहागन राजा का नज़र उतारती हैं। फिर माँ दंतेश्वरी जो हमारे राजमहल प्रांगण में माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेते हैं। माँ का आरती उतारने के बाद ये कार्यक्रम का समापन होता है। और इसी के साथ आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पूरे देवी देवता बस्तर रियासत के सब उपस्थित होते हैं और साथ साथ नया खाई राजा के साथ यहाँ बनाते हैं। और समापन होने के बाद राजमहल में जब रथ पहुँचता है तो इसका कार्यक्रम का समापन होता है।